हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ से बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो कि खाने में एकदम लाजवाब से रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा जो है खाई जाने वाली है। और हरियाणा में इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है और गुड़ से ही बनाई जाती है। जब भी कोई वार त्यौहार होता है हमारे यहाँ पर तो इसको ज़रूर ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, गुड़। ठीक है, गुड़ लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो पानी थोड़ा सा गर्म लीजिएगा अगर आप, तो जो है गुड़ भीगने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा ले लिया था, गर्म था नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये आसानी से मिक्स हो जाता है। उसके बाद हमने लिया है गेहूं का आटा और इस तरीके से हमने जो है इसमें डाल दिया है। ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है, इस पर थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा जो बैटर है गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बैटर का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस तरीके का बैटर आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बन करके रेडी हो चुका है। उसको रख देते हैं हम साइड में। फिर हमने यहाँ पर ले लिया एक नॉन स्टिक तवा। आप सिंपल लोहे की तवी पर भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर अधिकतर लोहे की तवी पर ही बनाया जाता है, लेकिन आज मैं नॉन स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चलिए बना करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने हाथ से ही इसको डाल दिया था। कई जगह हमारे यहाँ पर कटोरी से भी डालते हैं, कटोरी से भी इसको बनाया जाता है और बहुत ही जल्दी बनता है। ठीक है, और तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको जो है फैलाना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, थोड़ी देर का काम होता है। और जब ये हाथों पे आटा चिपकने लगे, ये आगे नहीं बढ़ रहा हो अगर हमारा बैटर, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गीला हाथ आपको रखना है। फिंगर जो आपकी हैं जिनसे आप ये पोड़ा बना रही हो वो वाली गीली रहनी चाहिए। और इस तरीके से बैटर आसानी से तवे के ऊपर फैल जाता है। तो हमारा जो बैटर था पूरी का पूरा फैल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा भी आप बना सकते हैं। जो पूरा हमारा तवा है इतना बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको बना लिया है। अब इसको हम पलट देते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा शानदार और लाजवाब हमारी जो परत है वो आई है, यानी बहुत ही अच्छे से सिका हुआ है। अभी तो और सिकाई होगी इसकी, काफ़ी टाइम तक इसको जो है सिकाई करना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर घी भी लगाएंगे, तो घी भी लगाना होता है। तो हमने इस तरीके से इसके चारों तरफ घी लगाया, ऊपर घी लगाया है, नीचे भी घी लगा दिया, सब जगह घी लगाया है। तो घी से ही बनता है और जो है बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है, थोड़ा ही घी लगता है पूड़ा बनाने में। ठीक है, उसके बाद इसको पलटते पलटते हुए इस तरीके से जो है आपको जो है पूड़ा बना लेना है। खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है, टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा शानदार और लाजवाब लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो तो सॉरी, यहाँ पर हमें जुकाम हुआ है, लेकिन रेसिपी बहुत ही अच्छी है।